देखिए हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है ना, रोजगार कौशल। तो देखिए रोजगार कौशल क्या चीज है। कोई भी जो एम्प्लॉयबिलिटी का जो स्किल्स है या किसी भी रोजगार का जो कौशल है वो कितना अहम है, वही इस कोर्स में हम लोग पूरा थ्रू आउट द कोर्स सीखेंगे। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो एक तरीके का समझ लीजिए क्या है, क्वालिटी है। क्या है वो? क्वालिटी है। किस चीज का क्वालिटी? तो किसी भी लोग के अंदर, किसी भी पीपुल के अंदर वो क्वालिटी है जो उस आदमी को क्या करता है, मदद करता है, यानी हेल्प करता है। किस चीज में? तो सक्सेस होने में। कहां पर? तो उसके वर्क प्लेस पे। ठीक है ना, या फिर कोई अच्छा जॉब सिक्योर करने में। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग समझे तो ये फैन है और कोई इसका वेल्डिंग करना, मतलब वाइंडिंग करना जानता है। ठीक है ना, ये फैन है, कोई इसका वाइंडिंग करना जानता है। तो ये जो फैन को वाइंडिंग करने का जो स्किल्स है वो एक तरीके का क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। मतलब वो जो स्किल्स है वाइंडिंग करने का, वो उस आदमी को क्या दिलवा सकता है, तो रोजगार दिलवा सकता है। वो या तो खुद अपना रोजगार कर सकता है या फिर किसी के यहाँ पे जॉब कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। तो उस बंदे को जो वाइंडिंग करने आ रहा है वो उसका क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। उसको अगर जॉब ऑफर होता है या फिर अपना कुछ वो काम करता है तो ओनली ड्यू टू द स्किल्स दैट ही नो हाउ टू वाइंड अ क्वाइल। एक क्वाइल को वो कैसे वाइंडिंग करता है, ठीक है ना, उसके आधार पे उसको वो जो जॉब है वो ऑफर होगा। अब अगर किसी आदमी को इस स्किल्स के साथ साथ बहुत सारा सॉफ्ट स्किल्स भी आता हो तो वो अपने जगह पे, वर्क प्लेस पे अच्छे से वाइंडिंग करेगा, साथ वो साथ अच्छा से उसको उसका वेजेस भी मिलेगा या फिर उसका कह ले तो प्रमोशंस भी होगा, यानी कि तरक्की भी होगी। तो इसके लिए उसको एम्प्लॉयबिलिटी का कुछ कुछ स्किल्स है जो कि आना चाहिए। और वो क्यों जरूरी है वो हम उस स्किल्स के साथ ही सीखेंगे। बस हम लोग को बस ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझे कि कोई भी आदमी अगर किसी को वाइंडिंग करने आता है फैन का, तो उसका एक स्किल्स है। उसके साथ साथ कौन सा स्किल्स और अगर उसके अंदर हो, जो कि संभव है कि उसके अंदर हो सकता है, तो उसका इनहेंसमेंट कहां पे, अपने जॉब में या फिर जहां कहीं भी वो जॉब कर रहा है उसमें होता रहेगा। इसको हम लोग समझें। क्या कह रहा है कि रोजगार योग्यता कौशल ऐसा गुण है, ठीक है ना, जो लोगों को काम में सफल बनाता है, ठीक है ना, और जो नौकरी का जो अवसर है उसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। इनफैक्ट जिस किसी के यहाँ भी वो रोजगार करता है, यानी जो कोई भी लोग उसको अपॉइंट करता है, यानी कि जो नियोक्ता होता है, वो भी इस तरीके का जो स्किल्स जिसके अंदर है उसको प्रिफर करता है, उसको वरीयता देता है। तो कौन कौन सा चीज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आता है इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो स्किल्स कहा जाता है उसको कहा जाता है आपको कौन सा स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अपने मैसेज को दूसरे तक फॉरवर्ड करना, यानी कन्वे करने का जो स्किल्स है उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ये क्या है, एक तरीके का एबिलिटी है। किस चीज का एबिलिटी? तो कन्वे करना अपना इंफॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है ना, किसको, तो कोई दूसरा व्यक्ति को या फिर कोई ग्रुप ऑफ मेंबर को कन्वे करना। अब कन्वे करने का दो तीन मेथड है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ आपको बताना है, तो यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये चीज आपके पास पहुंचेगा। तो जो बोल रहे हैं तो एक तरीके का क्या हो गया, ऑडियो मैसेज है, या फिर जो कुछ भी यहाँ लिखा है वो रिटन टाइप का मैसेज है। और जो हम बता रहे हैं कि इस तरीके से रिटन, तो ये क्या है, नॉन वर्बल सिंबल है, मतलब इस तरीके का साइन कर रहे हैं, तो दैट्स मीन्स कि रिटन है। तो किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन का जो कन्वे करने का मेथड है, यानी कि स्किल्स है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। चाहे वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे वाइंडिंग की अगर बात करें तो उसका बॉस उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है कि यू हैव टू वाइंड 500 कॉइल, 500 कॉइल आपको वाइंड करना है। तो ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है जो उसका बॉस उसको देगा। फिर ये बंदा बताएगा कि हाँ आज 50 कॉइल हमने वाइंडिंग किया। तो ये जो स्किल्स है कम्युनिकेट करने का, उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं।
अब वो उसको बोल के भी बता सकता है कि हाँ 500 कॉइल हम आज बांधे हैं, या फिर उसको या 50 कॉइल 500 में से बांधे हैं, या फिर उसको जा करके कुछ रिटेन में भी बता सकता है कि ये है, या फिर कहीं लिख देगा कि 500 कॉइल हो गया है, या कोई एक बिन होगा जिसमें एक में 10 कॉइल आता होगा, 10 तो बिन अगर फुल हो गया तो यानी कि 100 कॉइल आज बाइंडिंग हो चुका है। तो ये जो अलग अलग मेथड है, मौखिक रूप से बताना या दृश्य यानी देख करके बताना, लिख करके बताना, किसी माध्यम से जो जानकारी का जो कन्वे हो रहा है उसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें क्या कर रहा है, टीचर जो है वो कुछ पढ़ा रहा है, यानी यहाँ कुछ लिख रहा है, तो लिख करके बता रहा हो, ये बता रहा है इस तरीके से कि भाई हाँ तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये एक तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहते हैं। या फिर ये जो है सो रिटन टाइप का कम्युनिकेशन है और बोल रहा है तो दैट्स मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये अलग अलग मेथड्स है कम्युनिकेशन का। तो एक बंदा के अंदर जिसको वाइंडिंग आती है उसको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका इनहेंसमेंट होगा। ये एक तरीके का क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। क्या है, कौन सा स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम देखेंगे टीम वर्क और कोलैबोरेशन। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसको वाइंडिंग आती है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर वो अपना ही कुछ स्टार्टअप किए हुए है और अपना कोई वाइंडिंग का कंपनी खोल के रखे हुए है, तो उसको अगर 5000 वाइंडिंग करने के लिए फैन आ जाए तो वो अकेले कर पाएगा क्या? मशीन भी है तो मतलब मशीन पे भी तो आदमी चाहिए, तो अकेले संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या करना पड़ेगा उसको, तो 2-4 लोगों को हायर करना पड़ेगा और एक टीम बनाना पड़ेगा, या फिर किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, यानी मिलना पड़ेगा और मिल करके एक टीम बनाना होगा, और फिर वो टीम मिल करके वाइंडिंग अगर करेगी तो उसका टास्क पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक तरीके का क्या है, कैपेसिटी है। किस चीज का कैपेसिटी, कि दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट होकर के एक टीम बनाए, और फिर एक जो डिजायर्ड गोल है, चाहे उसका पर्सनल गोल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, तो इसके लिए जो एक टीम बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीम वर्क या फिर कोलैबोरेशंस। मतलब एक साझा लक्ष्य के लिए, साझा लक्ष्यों की दिशा में, मतलब सबका जो एक लक्ष्य हो, उसके टीम का प्रॉपर एक गोल हो, उसके लिए जो काम किया जाए उसको हम लोग टीम वर्क, और उसमें जो लोगों के साथ मिलना है उसको हम लोग कोलैबोरेशंस कहते हैं। ठीक, ये देखिए एक ये क्या बोलते हैं आप, है जिसमें एक आदमी कुछ कर रहा है, एक आदमी कुछ कर रहा है, एक आदमी कुछ अलग अलग चीजों को ला रहा है। जैसे फैन ही है, वाइंडिंग करने का बात है, तो कोई आदमी क्या करेगा, तो उसका कॉइल बनाएगा, कोई आदमी क्या करेगा तो उसको फिट करेगा केसिंग में, केस में क्या करेगा, फिट करेगा, या फिर कोई आदमी उसमें कनेक्शंस करेगा, वायर का कनेक्शंस करेगा। तो ये जो डिफरेंट वर्क है ये सब मिलेगा तो एक कंप्लीट वाइंडिंग हम लोग कहेंगे फैन का कंप्लीट वर्क। अब इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम लोग सबसे पहले पढ़े, कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा टीम वर्क और कोलैबोरेशंस, अभी थर्ड वन हम लोग देख रहे हैं, उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। किसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? तो देखिए, अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, वाइंडिंग का अगर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो वाइंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना, फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा इसके दिशा में काम करना। उसके लिए एक पिक्चोरियल फॉर्म है, उसको देखें। अगर मान लीजिए ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो उसको क्या कर रहा है, ये सोच रहा है और फिर उसका क्या निकाल के ला रहा है, तो सॉल्यूशन निकाल के ला, उसको कुछ आइडिया आ रहा। तो ये मामला ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको आप सबसे पहले उसको सोचे, आइडेंटिफाई करें, फिर उस पर सोचे और फिर उसका सॉल्यूशन लेकर के आए। यही चीज यहां लिखा हुआ है कि एक तरीके का क्या है, एबिलिटी है किस चीज का, तो आइडेंटिफाई करना, फिर एनालाइज करना और फिर उसको सॉल्व करना, किसको, प्रॉब्लम्स को इफिशियंटली, ठीक है, इफेक्टिवली। उसको हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो एक एम्प्लॉय के अंदर ये भी स्किल्स होना चाहिए। ये एक तरीके का क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। अब इसके बाद है एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन साइट काम होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोज कीजिए दिल्ली में कोई
फैन के वाइंडिंग की कंपनी है और वो चाहता है कि अपना एक एक्सटेंशन जो है सो राजस्थान में खोले या फिर उत्तर प्रदेश में कानपुर में कहीं खोले या फिर जो है सो और भी किसी स्टेट में खोले। तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले पुराने कर्मचारी को ही वहां अपॉइंट करेगा, ठीक है, नए को भी हायर करेगा लेकिन पुराने को भी कुछ को अपॉइंट करेगा। जैसे 10 आदमी वहां अपॉइंट करना है वाइंडिंग करने के लिए, तो वो क्या करेगा, तो यहाँ जो दिल्ली वाली फैक्ट्री है उससे 2 लोग को उठा करके वहां पे अपॉइंट करेगा। तो आपके पास या ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप कहीं भी एडजस्ट करें, मतलब अडेप्ट करें, ये चीज आपको आना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके कैपेसिटी है कि आप एडजस्ट करें कहां, तो किसी न्यू सिचुएशंस में। अब आप वहां रह रहे हैं तो उससे रिलोकेट हो रहे हैं, मतलब तो फिर आपको ये स्किल्स पता होना चाहिए कि कैसे हमको वहां अडेप्ट करना है। तो ये स्किल्स भी एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए। या फिर कोई आप अपना भी काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको जो वर्क है वो यहाँ मिला है, कुछ दिन के बाद वर्क कहीं और मिलेगा तो आप वहां रिलोकेट करेंगे। तो ये स्किल्स भी एक तरीके का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है कि यू हैव टू बी एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन होना चाहिए आपके अंदर और अनुकूलनशीलता आपके अंदर होना चाहिए। न्यू सिचुएशंस में, चैलेंजेस में और इन्वायरमेंट में आप क्या करें, तो एडजस्ट करें यानी रेसिस्ट करें। इसका मतलब यह है कि आप कैसे हो, यू आर बीइंग ओपन माइंडेड, रेसिलेंट और विलिंग टू लर्न एंड अडेप्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब बदलाव में, चाहे आप कन्याकुमारी में आपको रखा जाए या कश्मीर में या फिर जो है सो सिलचर में रखा जाए या पोरबंदर में, आपको जो है सो एडजस्टेबल होना चाहिए। ये है कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आप कैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद है लीडरशिप स्किल्स। अगर मान लीजिए कि 20 तो फैन बनाने वाला ही आदमी है, तो कोई तो आदमी होगा जो उसको लीड करेगा। ये अगर स्किल्स किसी के अंदर है तो क्या होगा, सामने आएगा और फिर उस 20 को लीड करेगा। तो लीडरशिप स्किल्स भी एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए, जो उस पूरा चीजों को बताएगा, आगे मैसेज को कन्वे करेगा। ये क्या है तरीका, ये भी क्या है, एबिलिटी है, जो क्या करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और गाइड करता है। किसको, तो दूसरे लोगों को किस चीज के रिगार्डिंग, तो एक कॉमन गोल के लिए। जैसे मान लीजिए 5000 वाइंडिंग का अगर कहीं ऑर्डर है तो वो सबको ये बता रहा है कि हाँ इतना आज कर देना है या फिर इतना हो गया है या इतना करना है। तो ये जो कॉमन गोल है, मान लीजिए 5000 क्या है, कॉमन, एक क्या है, कॉमन गोल है, ठीक है ना। तो बाद बाकी अगर वो लोग अपने प्लान पे 20 लोग हैं और 20 लोग काम कर रहा है किस चीज के लिए, तो वाइंडिंग के लिए मान लीजिए, तो वो 20 को ये बताएगा कि भाई हम लोग को क्या काम करना है, तो 500 का वाइंडिंग करना है। तो इस कॉमन गोल के लिए लोगों को वो क्या करेगा, तो इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा और गाइड करेगा कि हमको इफेक्टिवली ये काम करके कंप्लीट करना है। तो ये जिसके अंदर स्किल्स होगा उसको हम लोग कहेंगे लीडरशिप स्किल्स, ठीक। जैसे मान लीजिए ये एक टीम का हेड है और ये सबको लेकर के जा रहा है और ये सही जिस दिशा में घुमाएगा, अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छा हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे किसी के टीम का हेड अगर अच्छा होता है तो टीम जाहिर सी बात है अच्छे डायरेक्शंस में चलेगी। और ये सबको चूंकि सबका जो मेहनत है, सबका जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं इस बंदे पे डिपेंडेंट है। मतलब लेबर जो इस सबका है वो लेबर क्या है, इस पे निर्भर करता है, ये किस दिशा में लेकर के चलता है चीजों को। अब है पहल और सक्रियता, ठीक है ना, इनएक्टिव और प्रोएक्टिविटी, ठीक है। अब क्या कहा जाता है कि पहल करना है, आपको पहल करें, उत्साह दिखाने और एक मजबूत कार्यनीति प्रदर्शित करने की इच्छा रखता है। देखिए क्या है कि आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा नहीं कि स्टॉप बीइंग रिएक्टिव नहीं होना है, आपको स्टेप्स लेना है और आपको एक्टिव होना है और स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, बी प्रोएक्टिव। आपको इनिशिएटिव ले, कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, इनिशिएट करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो रिएक्टिव नहीं होने का, उसके ऊपर आप स्टेप्स लें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। उसका टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहा है कि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी चीज है एम्प्लॉयबिलिटी में।
आप प्रायोरिटाइज करें चीजों को, मतलब जो कौन सा टास्क है उसको पहले किया जाना चाहिए, कौन सा टास्क है वो इसके बाद होगा, कौन उसके बाद होगा। तो क्रमबद्ध तरीका में चीजों को सजाना ये भी जरूरी है, उसको हम लोग समय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, संगठन में समय का प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। अगर समय का प्रबंधन होगा तो फिर वो संगठन बहुत ही आगे चलेगा। कौन से कार्य को आप प्राथमिकता दे रहे हैं और किस कार्य को प्रभावी ढंग से कितने कम समय में कर रहे हैं, उसको हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क, और उसके बाद मैनेज टाइम, टाइम को कैसे बचा रहे हैं इफेक्टिवली, एंड मीट डेडलाइंस, डेडलाइंस पे कैसे काम को, जैसे मान लीजिए 5000 फाइन का ऑर्डर है बाइंडिंग का, और वो दिया गया कि 10 दिन में आप हमको पूरा कीजिए, तो क्या आप 10 दिन में पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो जो 10 दिन है वो एक तरीके का क्या है, डेडलाइन है, कि आज अगर मान लीजिए कि 1 तारीख है तो 10 तारीख तक वो जो ऑर्डर है वो जॉब जो है उतना बन जाना चाहिए, वो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो एक तरीके का क्या है, आपका डेडलाइन है। तो आप किस चीज को पहले करें और एक निश्चित तय समय सीमा में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलाइन कहते हैं। तो आप इससे टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि एक निश्चित समय पे आप चीजों को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। दिस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इसके लिए आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने का मतलब यह है कि आप पहले समझ लें कि भाई कौन सा काम कैसे करेंगे, तो आप रिटेन पहले प्लान बना लें। टू डू लिस्ट भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करें और उसके बाद शेड्यूलिंग करें एक्टिविटीज का। ठीक है, कि कौन सा काम इसके बाद करना है, इसके बाद करना है, तो प्रॉपर शेड्यूल बनाए, प्लान बनाए और शेड्यूल बनाए, और उसके बाद एक गोल सेट करें। तो क्या क्या बनाने का आपको पहले, तो प्लान बनाए, प्लान के बाद शेड्यूल बनाए, और शेड्यूल बनाने के बाद आप एक गोल सेट कर सकते हैं, और उस गोल को फिर आपको क्या करना है कि सबको मिल करके एक टीम वर्क के साथ उस गोल को अचीव करने की कोशिश करना है। उसी को हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना, कि पहले क्या काम करना है आपको, तो प्लान बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और फिर गोल को सेट करना है। राइट, अब इसके बाद है, ये देखिए टाइम मैनेजमेंट का ये बताया है ग्राफ में।